कहानी शिव और गंगा का पृथ्वी पर अवतरण। एक समय की बात है जब स्वर्ग से बहती एक पवित्र नदी के प्रचंड वेग को धारण करने के लिए स्वयं महादेव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। यह कहानी गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की है, लेकिन शिव के अद्भुत योगदान पर केंद्रित है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि देवी गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हों। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगीरथ को चेतावनी दी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि उन्हें सीधे पृथ्वी पर उतारा गया तो वे पृथ्वी को बहा ले जाएंगी। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें ताकि शिव गंगा के वेग को धारण कर सकें। भगीरथ ने फिर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। शिव भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा को धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरी तो उनके प्रचंड वेग को देखकर तीनों लोग कांप उठे। लेकिन शिव ने अपनी विशाल जटाओं को खोल दिया और गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा शिव की जटाओं में कई धाराओं में बंट गईं और उनका वेग नियंत्रित हो गया। इसके बाद शिव ने गंगा को धीरे धीरे अपनी जटाओं से बाहर निकलने दिया, जिससे वे शांत धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगीं। इस प्रकार शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित कर पृथ्वी को विनाश से बचाया और गंगा को एक पवित्र, जीवनदायिनी नदी के रूप में स्थापित किया। यह कहानी शिव के परोपकारी स्वभाव और गंगा की पवित्रता के स्रोत को दर्शाती है।